ये आकाशवाणी है। स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के श्रृंखला के अंतर्गत शहरीकरण एक अवसर पर विशेष कार्यक्रम। देश की आजादी और अपने लोकतंत्र का बुनियादी मकसद है हर नागरिक को एक श्रेष्ठ माहौल मिले, सुरक्षित नागरिक जीवन हो, चाहे जिंदगी गांवों में रहती हो या शहरों में सांस लेती हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों तरह की जिंदगियां आपसी तालमेल और सामंजस्य से देश को एकीकृत और मजबूत बनाती हैं। गांव के लोग शहर आते हैं और शहरों की समृद्धि से गांव भी उल्लसित होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के आखिरी छोर पर बैठे इंसान की चिंता करते हैं, जो चिंता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने की थी। सम्मान के साथ भोजन और आत्म सम्मान के साथ आजीविका की व्यवस्था कल्याणकारी राज्य की प्राथमिक शर्त है। सबसे बड़ी बात है कि मकान का मतलब महज छत नहीं है, बल्कि उस सुविधा के लाभार्थी के आत्म सम्मान की हिफाजत है, आजादी को महसूस करने का अवसर है। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं, गरीब से गरीब इंसान का एक सपना होता है, खुद का अपना घर हो, और एक बार अगर खुद का घर हो जाता है तो फिर वो सपने संजोने लग जाता है। जब गरीब को घर मिलता है तो धीरे धीरे उसके इरादे भी बदलने लग जाते हैं। मन करता है एक आध दरी ले आए तो अच्छा होगा, 2 कुर्सी लाए तो अच्छा होगा, टीवी मिल जाए तो अच्छा होगा। फिर लगता है ये सब करना है तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करे तो अच्छा होगा। जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। हमारी कोशिश ये है एक परिवार घर वाला बने इतना नहीं, उसको जीवन जीने की हैसियत देना, उसके जीवन में जीवन को साकार होने का आनंद देखने को मिले और आने वाली पीढ़ियों को देने का उसका सपना पूरा हो, ऐसा एक माहौल बनाने का इरादा है। सरकार हर जरूरतमंद परिवार को जीने की हैसियत देना चाहती है, तभी तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा घरों को स्वीकृति दी गई और 86 लाख से कहीं ज्यादा घरों में विभिन्न चरणों में निर्माण जारी है। 50 लाख से कहीं ज्यादा परिवारों को इस योजना के तहत बने घरों में बसाया जा चुका है। मेरा नाम परमेश कुमार है, प्रोफेशनली आर्किटेक्ट हूँ और सरकार की स्कीम के अंतर्गत मैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी इम्प्लीमेंटेशन में काम करता हूँ। मैंने खुद भी महसूस किया है कि जैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन लोगों के घर बने हैं, जिनके कंप्लीट हुए हैं, इनका जो आत्मविश्वास मैंने महसूस किया है उसमें काफी वृद्धि हुई है और इनकी जो डेवलपमेंट है, जो भी है सोशल फाइनेंशियल जो भी इनकी डेवलपमेंट है, उसमें काफी स्पीड पकड़ी है इन्होंने। मोदी सरकार द्वारा जारी उज्जवल विकास का ये दायरा महज घरों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश में लगभग 740 किलोमीटर की लंबाई तक बिछाई गई मेट्रो लाइन पर ट्रेन दौड़ रही है। अगले साल तक ये 900 किलोमीटर से अधिक हो जाएगी, ऐसी प्रतिबद्धता है। देश में 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी की मेट्रो लाइन निर्माणाधीन है। अनुमानतः निकट भविष्य में ये अपने लक्ष्य 2000 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। ये बेजोड़ विकास की अनोखी मिसाल है। विकास का मतलब कुदरत और उसके संसाधनों की बर्बादी कतई नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के अपने बेमिसाल शासनकाल में नायाब विकास को कुदरत की बर्बादी का कारण नहीं बनने दिया, बल्कि वहां के टिकाऊ विकास के साथ पर्यावरण के रखरखाव का बेहद सुंदर नजारा पेश किया। मोदी गुणवत्ता पसंद करने वाले व्यक्तित्व हैं। ध्यान हो कि दुनिया की शीर्ष सलाहकार फर्मों में से एक ने अहमदाबाद की साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अंजाम दिया और यही प्रोजेक्ट शहरी उत्थान की दिशा में 100 सबसे नवीन परियोजनाओं की सूची में शामिल किया गया। आज उसी तरह केंद्रीय विस्टा मास्टर प्लान के अंतर्गत अत्याधुनिक संसद भवन का निर्माण वर्तमान संसद भवन परिसर के पास किया जा रहा है। इस निर्माण में हरित तकनीक से जुड़े संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। राजधानी की हरियाली को बरकरार रख वर्तमान संसद भवन में जगह की कमी से जुड़ी समस्याओं का समाधान का ये महती प्रयास भारत के जीवंत लोकतंत्र की पहचान बनेगा।
साथ में यहाँ रोजगार के अवसरों के सृजन की भी संभावना है। सरकार की अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मिशन यानी अमृत मिशन की अवधारणा वैश्विक स्तर पर असाधारण है, जिसके तहत सभी शहरों में जलापूर्ति, साफ सफाई और सीवेज कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने का काम चल रहा है। अमृत मिशन में उन कस्बों या क्षेत्रों को चुना गया है जहां बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी की सप्लाई, सीवर, कूड़ा प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, ट्रांसपोर्ट, बच्चों के लिए पार्क, अच्छी सड़क और चारों तरफ हरियाली जैसी सुविधाओं की कमी है। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में, जो अमृत योजना है इसमें इन बातों पर बल दिया गया है। जो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है कि जिसमें शहरों का निर्णय भारत सरकार नहीं करेगी, शहरों को स्मार्ट बनाने का निर्णय राज्य सरकार नहीं करेगी, शहरों को स्मार्ट बनाने का निर्णय वो शहर का नेतृत्व, वो शहर के नागरिक, वो शहर के म्युनिसिपैलिटी के लोग तय करेंगे। विकास की पुरवाई अब इलाके विशेष, राज्य विशेष या महानगरों या राष्ट्रीय राजधानी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विकास सबके लिए है, सबके साथ है। और इससे भी बड़ी बात है कि विकास का ये संकल्प, उससे जुड़े स्वप्न और सरोकार महज बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि अमृत योजना की अद्यतन उपलब्धियां बेमिसाल है। बीते साल कोविड के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को बेहतर बनाने का काम पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि शहरीकरण और उससे जुड़े विकास की संभावनाओं को लेकर पूंजी निवेश करने की चाहत रखने वालों के लिए भारत संभावनाओं से भरा एक देश है। भविष्य दृष्टा मोदी ये मानते हैं कि इस वैश्विक महामारी के बाद की दुनिया भर में लोग ये महसूस कर रहे हैं कि शहरों को और अधिक रहने योग्य बनाना होगा, लिहाजा शहर सुविधाओं से संपन्न किए जा रहे हैं। मेरा नाम रितेश गुरुंग है। हम देख रहे हैं कि अगरतला स्मार्ट सिटी घोषित होने के कारण बहुत कुछ बदलाव आया है। स्मार्ट सिटी के जो नागरिक परिसेवा है वो धीरे धीरे हमको मिलने लगे हैं। जो रास्ते हैं पहले बहुत छोटे छोटे थे, अभी रास्ते भी संस्कार हो रहे हैं, रास्ते अच्छे रास्ते बन रहे हैं। जो पीने का पानी है वो पानी भी हमें अच्छा पानी मिल रहा है। अभी जगह जगह पे पार्क बन रहे हैं बच्चों के खेलने के लिए। जो बुजुर्ग हैं वो शाम को जाके बैठ सकते हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है और स्मार्ट सिटी होने के कारण हम बहुत खुश हैं। दर्जनों स्मार्ट सिटीज बनाने के साथ साथ बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखा जा रहा है। मिशन के तहत 93 लाख से अधिक जल के नल कनेक्शन और 59 लाख सीवर कनेक्शन दिए गए हैं। योजना ये भी है कि वर्ष 2023 तक 1 करोड़ 39 लाख नल कनेक्शन और 1 करोड़ 45 लाख सीवर कनेक्शन आम नागरिकों को दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन की भीषण दहशत थी, तब इस मिशन के तहत लगभग 15 लाख पानी के नल कनेक्शन और 9 लाख सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। अभी तक 1755 से अधिक हरित स्थानों तथा पार्कों का विकास सुनिश्चित किया गया है और साल 2023 तक पार्कों के माध्यम से 5400 एकड़ के हरे भरे स्थानों को जोड़ा जाएगा, जिससे पर्यावरण एवं जल संरक्षण में सुधार होगा। शहरों में रोजमर्रे की जिंदगी का बेहतर बनाना सरकार का खास मकसद है। शहरी रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक अनोखी योजना पीएम स्वनिधि साल 2020 के जून महीने में शुरू की गई थी। इस योजना में अपनी आजीविका को फिर से शुरू करने के लिए वहन करने योग्य कोलैटरल मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण रेहड़ी पटरी वालों के लिए व्यवस्था की गई, जो लोग कोविड-19 के लॉकडाउन के चलते बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। मैं फतेहबाद का रहने वाला हूं और मुझे कोरोना काल में सभी को दिक्कत हुआ, वैसे ही हमें भी दिक्कत हुआ। इस स्थिति में सरकार ने हम लोग को थोड़ा सा हेल्प किया। जैसे बैंक की तरह से हम लोग को कोई लोन नहीं मिलता था कभी, वो उस टाइम में हम लोग को लोन दिलवाया 10,000 रुपए का। बहुत सपोर्ट हुआ उस 10,000 जो लोन मिला उससे, ताकि हम लोग आगे बढ़े उससे। इस योजना के तहत 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया। इतना ही नहीं, ऋण की नियमित अदायगी पर 7% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज पर
सब्सिडी के प्रोत्साहन का प्रावधान भी है। सरकार ने निर्धारित डिजिटल लेन देन करने पर प्रतिवर्ष 1200 रुपए तक के कैशबैक की व्यवस्था की है। शहरीकरण के इस दौर में बढ़ती आबादी का दबाव कहीं शहरी आबादी को निर्धनता के दलदल में न धकेल दे, यही चिंता मोदी सरकार को बेहद संवेदनशील बनाती है। इसके लिए सरकार दीनदयाल अंत्योदय योजना से शहरी गरीबी को कम करने में सफल रही है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के जरिए मजबूत सामुदायिक संस्थानों के निर्माण का काम पूरा किया गया है। इससे देश की शहरी गरीबी कम करने, वहां के रहवासियों के कौशल प्रशिक्षण दिए जाने, स्वरोजगार के लिए आम नागरिकों के लिए सस्ते ऋण तक पहुंच बढ़ाने, रेहड़ी पटरी विक्रेताओं की सहायता और शहरी बेघरों के लिए आश्रय देने का काम सफलता के साथ पूरा किया जा रहा है। मेरा नाम आशा सुमन बुनस्तान किश्तवाड़ में रहती हूँ। हमने एक कोर्स किया है दीनदयाल योजना से SCT का, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर का। इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा मिला। ये हमने एक फ्री कोर्स किया था गवर्नमेंट की तरफ से। हमने बहुत कुछ सीखा इससे और आगे हम अपना बुटीक वगैरह कर रहे हैं। इससे मतलब हम दूसरे लोगों तक यही पैगाम देंगे कि वो भी सीखें। इस मिशन के तहत स्थायी आजीविका उपलब्ध करने में भी शहरी गरीबों को सुविधा प्रदान की जा रही है। देश में 53 लाख से अधिक सदस्यों के साथ 5,20,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह मौजूद हैं और अभी तक 10 लाख से कहीं ज्यादा लोगों को कौशल प्रशिक्षित करके प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं तथा 12 लाख लोगों को बैंक ऋण दिए जा चुके हैं। भारत सरकार प्रत्येक विरासत शहर के विरासत चरित्र को संरक्षित करने के लिए भी कृत संकल्प है। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना यानी हृदय के तहत देश के 12 शहरों के एक समावेशी तरीके से शहरी नियोजन, आर्थिक विकास और विरासत संरक्षण को एक साथ लाने का लक्ष्य दुनिया भर में सराहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानवीय बसाहटों के कायाकल्प के अद्भुत चितेरे हैं। सपने किस तरह वास्तविकता का रूप लेते हैं, ये साबरमती रिवर फ्रंट की कहानी जानकर पता चलता है। साल 2005 तक साबरमती एक सूखी नदी के अलावा और कुछ नहीं थी। खेती के लिए इसके पानी का इस्तेमाल किया जाता था, अन्यथा यह नदी औद्योगिक अपशिष्टों और सीवेज के चलते पोखर के रूप में दिखती थी। ये नदी पानी से होने वाली बीमारियों की वजह थी। जहां बाढ़ की आशंका वाले तटों पर झुग्गियां उगाई थी। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। कचरों की ढेर बनी ये नदी मचलती दिखती है। अब साबरमती रिवर फ्रंट की तुलना लंदन डॉकलैंड से की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के उत्तर पूर्वी राज्यों से गहरा लगाव रखते हैं। वहां के लोक जीवन, उनकी संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को अंतर्मन से सम्मान देते मोदी वहां के 5 राज्यों में द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए मानव संसाधन के क्षमता निर्माण, संस्थागत और वित्तीय सुधार को नए तरीके से मजबूत किए जाने पर जोर दे रहे हैं। इस कार्यक्रम की निरंतरता का कायल एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसमें उसने कुल योजना मद का 70% पूंजी निवेश किया है। बेशक मोदी के विकास का फलसफा है, विकास की रोशनी और ऊर्जा सबको मिले, देश का हर कोना जगमग हो और हर इंसान को विकास की संतुष्टि मिले। प्रधानमंत्री मोदी वो उपलब्धियों को बार बार दोहराने में यकीन रखते हैं। आज अहमदाबाद के रिवर फ्रंट की तर्ज पर वाराणसी में शहरीकरण के अपूर्व महाकाव्य की अनमोल पंक्तियां रची जा रही हैं। अभी आप सुन रहे थे सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के श्रृंखला के अंतर्गत शहरीकरण एक अवसर पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।